नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पे। साथियों, हम राजस्थान जीके के 9000 प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री यानी राजस्थान इतिहास के 2500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज भाग 6 है, जिसके अंदर जो है हम 601 से लेकर के 600 तक के क्वेश्चनों की बात करने 700 तक के जो क्वेश्चन है उनकी बात करने वाले हैं। आपने अभी तक जो है वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, और आप लाइक करके ये बता दीजिए कि हम ये 9000 प्रश्न पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई? राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई? बांका गांव, भीलवाड़ा। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता की लिपि थी। कालीबंगा सभ्यता की लिपि थी कुष्ठोफिदन लिपि। ऑप्शन ब सही रहेगा। पुरातत्व स्थल रंग महल कहां अवस्थित है? रंग महल कहां अवस्थित है? किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन ब सही रहेगा। आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये कांसा से थे, तांबा था, चांदी थी, लेकिन लोहा। तो आपका ऑप्शन द सही होगा, लोहा धातु से परिचित नहीं थे। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता ताम्र या कांस्य युगीन। ऑप्शन स सही रहेगा। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। ऑप्शन ब सही रहेगा। बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में। ऑप्शन ए सही रहेगा। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन ए सही रहेगा। वराह मंदिर पुष्कर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? वराह मंदिर पुष्कर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? अर्णोराज। ऑप्शन स सही रहेगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ था? प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन स सही रहेगा। द्वितीय युद्ध में कौन हुआ था? गोरी। तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने अजमेर व विजित क्षेत्रों का भार किस सेनापति को सौंपा? तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने अजमेर व विजित क्षेत्रों का भार किस सेनापति को सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए सही रहेगा। किस चौहान शासक का प्रारंभिक प्रशासन सेनापति भुवनमल व कदमदास कैमास ने संभाला था? किस चौहान शासक का प्रारंभिक प्रशासन सेनापति भुवनमल व कदमदास कैमास ने संभाला था? पृथ्वीराज तरते। ऑप्शन द सही रहेगा। अजमेर में स्थित गट बीठड़ी या अजमेरू दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? गढ़ बीठड़ी या अजमेरू दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अजयराज। ऑप्शन स सही रहेगा। विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जयानक भट्ट, वागीश्वर किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज तरते। ऑप्शन ब सही रहेगा। किस चौहान शासक ने हर्ष शिलालेख सिक्कर उत्कीर्ण करवाया था? किस चौहान शासक ने हर्ष शिलालेख सिक्कर उत्कीर्ण करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन ब सही रहेगा। तोमर शासकों को पराजित करके किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया था? तोमर शासकों को पराजित करके किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया था? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन सही रहेगा। किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीमदित्य से युद्ध करते समय हुई? किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीमदित्य से
युद्ध करते समय हुई? सोमेश्वर, ऑप्शन स सही रहेगा। 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद अकबर ने इस दुर्ग का भार किसे सौंपा था? अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भार किसे सौंपा था? आसफ खां, ऑप्शन ब सही रहेगा। राव जोधा की पुत्री जिसका विवाह मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से हुआ? राव जोधा की पुत्री जिसका विवाह मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से हुआ? श्रृंगार देवी, ऑप्शन ए सही रहेगा। बारडोली में स्थित महाराणा प्रताप की छतरी किस बांध के समीप है? देखो यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? बारडोली में। कई बार सीधा पूछ लेता है बारडोली में किसकी छतरी स्थित है? महाराणा प्रताप की। अब ये पूछा किस बांध के? केजड़ बांध के, ऑप्शन द सही रहेगा। मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक गुआदित्य द्वारा गुहिल वंश की स्थापना कब की गई थी? गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में, ऑप्शन ब सही रहेगा। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या थी? मुगल सेना की संख्या कितनी थी? 80,000, ऑप्शन द सही रहेगा। मेवाड़ के किस शासक का संबंध टिक्का दौड़ से है? मेवाड़ के किस शासक का संबंध टिक्का दौड़ से है? राज सिंह, ऑप्शन स सही रहेगा। चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय गुजरात के शासक बहादुर शाह का सेनापति कौन था? चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय गुजरात के शासक बहादुर शाह का सेनापति कौन था? रूमी खां, ऑप्शन द सही रहेगा। राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली सल्तनत का शासक सिकंदर लोधी, ऑप्शन ए सही रहेगा। राजस्थान में राजपूतों की पाती प्रेवण नामक परंपरा को पुनः जीवित करने वाला राजपूत शासक कौन था? पाती प्रेवण प्रथा को पुनः जीवित करने वाला शासक राणा सांगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। सैनिकों द्वारा राणा सांगा को किस स्थान पर जहर दे दिया गया था? राणा सांगा को किस स्थान पर जहर दिया गया? कालपी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन द सही रहेगा। समधीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? समधीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? राणा मोकल, ऑप्शन स सही रहेगा। मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों ने हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया? हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी, ऑप्शन ब सही रहेगा। प्रसिद्ध वास्तुकार फन्ना मन्ना व विसल किसके दरबार में थे? प्रसिद्ध वास्तुकार फन्ना मन्ना व विसल किसके दरबार में थे? राणा मोकल, ऑप्शन ब सही रहेगा। किस मारवाड़ शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कफर का दरवाजा टूट गया? आज कफर का दरवाजा टूट गया, किसकी मृत्यु पर कहा था? जसवंत सिंह, ऑप्शन स सही रहेगा। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह किस शासक ने कहा था? शेरशाह सूरी, ऑप्शन स सही रहेगा। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? राव चंद्रसेन, ऑप्शन ब सही रहेगा। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन द सही रहेगा। निम्न में से वह राज्य जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की?
मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? जोधपुर, ऑप्शन ब सही रहेगा। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूताना क्षेत्र था। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूताना क्षेत्र था मारवाड़, ऑप्शन स सही रहेगा। मारवाड़ के कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? कला एवं संस्कृति का नवीन परिवेश राव मालदेव, ऑप्शन स सही रहेगा। मालदेव को किन इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला राजा कहा है? या कई बार ये उपाधि पूछ ली जाती है, हिंदुस्तान का हसमत वाला राजा, तो मालदेव। ये किसने कहा है? फारसी इतिहासकार, ऑप्शन ए सही रहेगा। इतिहासकार है, फारसी इतिहासकार। किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा है? अणबिंदिया मोती हीराचंद्र ओझा, हीराचंद ओझा, ऑप्शन ब सही रहेगा। अकबर ने किसको गागरोन का किला जागीर के रूप में सौंपा था? गागरोन का किला जागीर के रूप में पृथ्वीराज राठौड़, ऑप्शन स सही रहेगा। बीकानेर के किस शासक ने लूणकरणसर शहर की स्थापना कर वहां लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया? राव लूणकरण, ऑप्शन स सही रहेगा। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक राव बीका, ऑप्शन ब सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? जांगल प्रदेश के नाम से बीकानेर, ऑप्शन द सही रहेगा। राजपूताने के किस शासक को जांगल का बादशाह भी कहा जाता है? जांगल का बादशाह भी कहा जाता है। जांगल का बादशाह या जांगलदर का बादशाह महाराजा करण सिंह, ऑप्शन है। बीकानेर के किस शासक ने उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की सहायता के लिए अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को भेजा? महाराजा करण सिंह, ऑप्शन द सही रहेगा। राजपूताने के किस शासक को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है? मुगल साम्राज्य का स्तंभ राय सिंह, ऑप्शन स सही रहेगा। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किस शासक को 41 गांव उपहार में दिए थे? 41 गांव उपहार में सरदार सिंह, ऑप्शन ब सही रहेगा। अंग्रेजों ने किस शासक को नाइट कमांडर इंडियन एम्पायर की उपाधि दी? नाइट कमांडर इंडियन एम्पायर की उपाधि महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन ए सही रहेगा। मिर्जा इस्माइल किस शासक के प्रधानमंत्री थे? सवाई मानसिंह द्वितीय, ऑप्शन द सही रहेगा। 1585-86 ईस्वी में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था? राजा मानसिंह, ऑप्शन स सही रहेगा। राजपूताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? राजपूताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? भारमल, ऑप्शन द सही रहेगा। जमुआई माता जमुआ रामगढ़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दुल्हे राय, ऑप्शन ब सही रहेगा। खानवा युद्ध में किस कच्छावा शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी? पृथ्वीराज कच्छावा, ऑप्शन ए सही रहेगा। राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? एकीकरण के समय जयपुर का शासक मानसिंह द्वितीय, ऑप्शन द सही रहेगा। बिना नींव के ही समतल जमीन पर बने हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन स सही रहेगा। राजपूताना का प्रथम शासक जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने 5000 का मनसब दिया था? राजपूताना का प्रथम शासक जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने 5000 का मनसब दिया था? भगवंत दास, ऑप्शन ब सही रहेगा।
इतिहासकारों ने किस कच्छा व शासक को चाणक्य की उपाधि दी थी? चाणक्य की उपाधि सवाई जय सिंह, ऑप्शन सही रहेगा। पृथ्वीराज कच्छावा की रानी बालाबाई किस शासक की पुत्री थी? बालाबाई किस शासक की पुत्री थी? राव लूणकरण, बीकानेर, ऑप्शन सही रहेगा। जयपुर का शासक मानसिंह किन किन मुगल शासकों के समकालीन था? मानसिंह किन किन मुगल शासकों के समकालीन थे? अकबर व जहांगीर, ऑप्शन सही रहेगा। किस शासक के बाद जयपुर के शासक अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे थे? किस शासक के नाम के बाद अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे थे? सवाई जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन सही रहेगा। औरंगाबाद में जय सिंहपुरा नामक कस्बे की स्थापना किसने की? औरंगाबाद में जय सिंहपुरा नामक कस्बे की स्थापना किसने की? मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन सही रहेगा। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में, ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? रावल तथा महारावल की उपाधियां डूंगरपुर, ऑप्शन सही रहेगा। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां हुई थी? राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर के अंदर की गई थी, ऑप्शन सही है। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य बीनमाल, ऑप्शन सही रहेगा। आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी थी चंद्रावती, ऑप्शन सही रहेगा। झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? झालावाड़ जालिम सिंह प्रथम, ऑप्शन सही रहेगा। राजपूतों को हुणों की संतान बताया है, किसने बताया है? BS स्मिथ, ऑप्शन सही रहेगा। मेवाती घराने को किस घराने की शाखा माना जाता है? ग्वालियर घराना, ऑप्शन सही रहेगा। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे डॉक्टर हीराचंद ओझा, ऑप्शन सही रहेगा। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चावड़ा वंश से, ऑप्शन सही रहेगा। लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, आमिर खां की सम्मिलित सेना को कहां पर परास्त किया या पराजित किया? बेर, ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था, यानी जो ये महकमा बकायत होता था, इसका क्या कार्य हुआ करता था? अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, ऑप्शन सही रहेगा। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी? अथुणा, ऑप्शन सही रहेगा। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक सामंत सिंह, ऑप्शन सही रहेगा। चौरी कर की प्रकृति थी आयात निर्यात कृषि उत्पादन पुत्री के विवाह पर, ऑप्शन सही रहेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि थी, बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि थी 1897 से 1941 तक, ऑप्शन सही रहेगा। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही? रमा देवी किस आंदोलन से संबंध रही? बिजोलिया, ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ? संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया, ऑप्शन सही रहेगा। 1927 ईस्वी में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? मदन सिंह के नेतृत्व में करौली, ऑप्शन सही रहेगा।
मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में, ऑप्शन बी सही रहेगा। सीताराम साधु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? साधु सीताराम दास, बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन सही रहेगा। कथन ए, ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। कारण, बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। अब आपको सही उत्तर का चयन करना। ए और आर दोनों सही है, यानी ये बात तो सही है दोनों। ए कारण जो है वो भी सही है और कथन भी सही है, लेकिन ये जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन ब आपका सही आंसर होगा। ट्रेंच कमीशन संबंधित था बेंगू किसान आंदोलन से, ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? एक साइड में कर्षक आंदोलन है, दूसरे साइड में नेता। बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी सही है, बूंदी नैनूराम चौधरी, बिजोलिया विजय सिंह पथिक, लेकिन बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी नहीं है, तो द ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित कीजिए आंदोलन और आंदोलन के प्रारंभ होने का वर्ष। बिजोलिया 1897। तो देखिए एक में चार दो ऑप्शन में मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगला देखिए सिक्कर आंदोलन कब हुआ? तो सिक्कर आंदोलन हुआ 1922, ठीक है। डाबड़ा 1947, टंडावल 1945। तो एक में 4, दो में 3, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 4 3 2 1। तलवार बंदाई क्या थी? तलवार बंदाई क्या थी? नए जागीरदार के गदी सिनी के संयम में उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क। जब नया उत्तराधिकारी बनता था तब जो राज्य से कर लिया जाता था वो था तलवार बंदाई कर। इस समिति को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिलाया गया था। इस समिति की सिफारिश पे मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिलाया गया था। शंकर दयाल समिति, ऑप्शन ए सही रहेगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह कहां के निवासी थे? पंजाब, ऑप्शन ब सही रहेगा। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? अजमेर तथा आबू, ऑप्शन द सही रहेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान यूनियन के गठन के समय इसमें कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई? राजस्थान यूनियन के समय कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई थी? आप कहेंगे शाहपुरा, प्रतापगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर। ऑप्शन जो है सही रहेगा। एकीकरण के किस चरण में कुशलगढ़ ठिकाने का विलय हुआ था? कुशलगढ़ ठिकाने का विलय द्वितीय चरण में, ऑप्शन ब सही रहेगा। एकीकरण के अंतिम चरण में झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र किसे दिया गया था? मध्य प्रदेश, ऑप्शन ब सही रहेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान का सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? सबसे छोटा ठिकाना लावा, ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की थी? महिला परिषद की स्थापना शांता त्रिवेदी, ऑप्शन सही रहेगा। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन ए सही रहेगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन जय नारायण व्यास, ऑप्शन ए सही रहेगा। जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता थे सागरमल गोपा, जैसलमेर जेल में जला दिया गया था इन्हें, ऑप्शन ब सही रहेगा। शेर भरतपुर किसे कहा जाता है? शेर भरतपुर गोकुल जी वर्मा, ऑप्शन ए सही रहेगा। वीर भारत समाज किसने स्थापित किया? वीर भारत
समाज विजय सिंह पथिक, ऑप्शन द सही रहेगा। साथियों आप वीडियो पे आए, अभी तक शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज आपको नए अपडेट और ऐसे ही नए नए पर्सन आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे राजस्थान की सभी भर्तियों के कोर्स उपलब्ध है, और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप प्ले स्टोर से जाकर के कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, किसी भर्ती से संबंधित जानकारी चाहिए, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, जो नंबर चल रहे हैं, उस पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको इन क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन डाउटफुल लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही यह आज हमारे राजस्थान हिस्ट्री के 2500 प्रश्नों का भाग 6 501 से लेकर के 600 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगामी वीडियो में मिलेंगे 601 से लेकर के 700 क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत साथियों।